सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बाड़मेर की जनता अभी सोई हुई है। आज ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी होगी और जैसे सोती हुई रहेगी। और अभी मैं खेताराम और कमला मैडम और बीएल मसूरिया और पूरे हॉस्पिटल के खिलाफ अगर मुझे हाईकोर्ट का दरवाजा खटकना पड़ा खटखड़ाऊंगा, हाईकोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन इनकी दुकानें जो बाहर चला रही है जब मैं बंद करूंगा। सारी की सारी लापरवाही इनकी वजह से हुई है। आज मेरे मासीसा के 3 छोटे छोटे बच्चे घर पे अपने माँ के लिए तड़प रही है। न कोई सुनने वाला है न कोई करने वाला है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। अगर फिर भी न्याय नहीं मिला तो मैं जिला कलेक्टर सामने आधी रात को देह त्याग दूंगा। लेकिन जब तक पूरा न्याय नहीं मिलेगा मैं 10 दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद अगर न्याय नहीं मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्होंने गलत बनाई है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा हार्ट अटैक आया, फिर बोले समसन नली में खून बा, अब कह रहे हेमरेज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकी बिल्कुल गलत है। मैं बाड़मेर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बहरानी। आप जुड़े हैं राजस्थान राइज फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि बाड़मेर जिला अस्पताल में 4 दिन पहले डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई थी। और उसके बाद वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा भी जो है वो परिजनों के साथ बदसलूकी की गई थी। लेकिन नकद सिंह अपने पूरे परिवार के साथ आज फिर बाड़मेर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। इनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इनके जो माताजी थे उनकी मौत हो गई है और उस पर निष्पक्ष जांच के लिए आज फिर बाड़मेर एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। इन्होंने कहा कि अगर मेरी सही से जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अनत्याग बाड़मेर कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर बैठ जाऊंगा। हालांकि डॉक्टरों की लापरवाही आए दिन सामने जो आ रही है, बाड़मेर जिला अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही आए दिन सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे नकद सिंह का क्या कहना है, जरा सुनिएगा। 4 दिन हो गए, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आज एसपी साहब नरेंद्र जी मीणा को कह के आया हूँ कि मैं देह त्याग दूंगा अपनी, क्योंकि मैं अपने माँ के लिए लड़ सकता हूँ और लड़ूंगा आखिरी दम तक। बाड़मेर वासी मेरा साथ दे या न दे, अगर देना होता तो कब का दे चुके होते। और जो भाई मेरा साथ देना चाहते हैं मेरा नंबर नोट करे धरने के लिए, भूख हड़ताल के लिए 8094643326। तो किस तरह से दुकानें चला रहे? आप कह रहे थे चला रही है कि डॉक्टर सुबह आता है दौरे पर, फिर 1 घंटा हॉस्पिटल रुकता भी नहीं है, ऊपर ऊपर देखकर वापस चले जाते हैं। फिर घर पे देखते हैं, फिर कोई इमरजेंसी केस नहीं होता है, 90% पेशेंट खत्म हो जाता है, फिर वापस आते हैं। सारी की सारी दुकानें चले। जो खेताराम जी कह रहे हैं कि मैंने मना किया था, उन्हें घर के कैमरे चेक कराओ, मैं घर पे गया था और पहली बार उन्हें दिखाया था और दूसरी बार उन्होंने खुद कमला मैडम में एडमिट किया था। और सारी चीजें मेरी आंखों के सामने 2 घंटा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरी मासी साहब वहां तड़पते रहे। न किसी ने देखा न किसी ने सुना। अभी हम सब गाँव वाले आए थे एसपी साहब से मिलने, अब कलेक्टर साहब टीना डाबी जी से मिलेंगे। और आज रिपोर्ट एसपी साहब मीणा साहब ने कहा है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आने के बाद उसमें देखेंगे। और लेकिन मुझे पूरा संदेह है कि रिपोर्ट बिक गई है। जैसा सारे के सारे रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही आने वाली नहीं है, चाहे मेडिकल बोर्ड हो चाहे कोई हो, नहीं आने वाली है। मैं इनके खिलाफ भूख हड़ताल करूंगा और जय प्रशासन को चेता रहा हूं कि मैं देह हत्या त्याग दूंगा। अगर मुझे नहीं मिला न्याय तो मैं अपनी देह त्याग दूंगा। और जय मैं पुलिस प्रशासन, सारे बाड़मेर कलेक्टर, जितने भी नेता है जिनकी लापरवाही की वजह से जय हो रहा है, सिस्टम में खराब है, मैं अभी कह रहा हूं जय हल्के में मत लेना। क्योंकि मेरी मासीसा चले गए, जिन बच्चों के घर पे उम्मीद थी कि मेरी मासीसा को ठीक, मम्मी को ठीक करा के वापस लाएंगे, वो उम्मीद टूट चुकी है। वो उनके घर में अब कोई नहीं बचा है। मैं इसके न्याय के लिए, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी देह त्याग दूंगा। जय बाड़मेर की जनता, राजस्थान की जनता जितनी सुन ले, अगर आप में साथ देने की हिम्मत हो तो मेरा साथ दे। भूख हड़ताल करेंगे, हॉस्पिटल घेरेंगे, इनको अगर साथ देना हो साथ दो, वरना जो आपका पहले की तरह डूब अंधे जिस तरह घर में घुस के बैठे हो, कोई लापरवाही, हजारों बच्चे अनाथ होते हैं, वैसे बैठे रहो। अगर जागने का समय है तो अब जाग जाओ, टाइम अभी है जागने का, इस सिस्टम को जगाने का।